सर रशिया ने कैंसर की नई वैक्सीन इजाद की है और उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया है कि अगले साल से वो अपने पेशेंट्स के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या इसके बारे में जानकारी और कितनी इफेक्टिव रहेगी, इसके बारे में लोग जानें। रशिया के अनाउंसमेंट में एक खास बात यह है कि उन्होंने कहा अगले साल 2025 में फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन को हम लगाना चालू करेंगे। मतलब उनके शायद प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गए होंगे। मेडिकल इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं की है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन उनके पॉलिटिशियंस ने डिस्क्लोज की है। इसमें यूनाइटेड किंगडम ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ फरवरी 2024 में इसी तरह के एक वैक्सीन को इजाज़त दी थी, जिसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। mRNA बेस्ड वैक्सीन है कैंसर की। कैंसर वैक्सीन दो तरीके की हो सकती है, प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन, थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन। प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन जैसे कैंसर सर्विक्स के लिए उपलब्ध है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के द्वारा, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। ये भारत सरकार ने भी भारत में लगाने की छूट दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। थेरेपेटिक वैक्सीन मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर से क्योर करा दे और दोबारा कैंसर ना होने दे, मतलब रिलैप्स ना होने दे, इसके लिए जो वैक्सीन बनता है उसको कहते हैं थेरेपेटिक वैक्सीन। mRNA बेस्ड वैक्सीन है, मतलब मैसेंजर RNA बेस्ड। क्या है, कैंसर का एंटीजन है, कैंसर के ऊपर जो प्रोटीन उपलब्ध है उसके अगेंस्ट बॉडी डिफेंस सिस्टम तैयार करके लड़के कैंसर को ख़त्म कर सकती है, इसीलिए कैंसर नहीं पनपता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में जिनको कैंसर हो गया, कैंसर बढ़ने लगा, मतलब उनका इम्यून सिस्टम किसी तरह से नाकामयाब हो रहा है उस कैंसर को पकड़ने में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में। इस वैक्सीन का यही काम होगा कि ट्यूमर स्पेसिफिक जिस मरीज के अंदर कैंसर है उसी का एंटीजन रिकवर किया जाएगा, उसके अगेंस्ट mRNA मैसेंजर RNA तैयार किया जाएगा, इसको बॉडी में दिया जाएगा ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जग जाए और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे, प्रतिरोधक क्षमता बना दे और कैंसर पे अटैक करे, बॉडी अपने आप काम करे और किल कर दे। अगर ये पूरी तरह कारगर हो तो बहुत चांस है कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत, बाकी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत कम पड़ने लगे। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि कैंसर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है, अलग अलग चेहरा बदलता है जिसको एंटीजन चेंजेस कहते हैं, अलग अलग पाथवे खोल लेता है, एक पाथवे आप बंद करेंगे दूसरे पाथवे से काम करता है, इसलिए इसमें और भी ट्रायल की ज़रूरत है जब तक कि पूरी कामयाबी ना मिले। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो रशिया करने जा रहा है वो एक रिवॉल्यूशन ला सकता है कैंसर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में? ऑलरेडी कैंसर रिसर्च फील्ड में mRNA बेस्ड थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन काफ़ी समय से इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, यूरोप में भी चल रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक, रसिया ने डिस्क्लोज जरूर किया है, लेकिन ये डिस्क्लोजर मोर ऑफ पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है रादर देन इसको मेडिकल डिस्क्लोजर मैं मानूँ। लेकिन एक बड़ी बात ये उन्होंने कही कि फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात कैंसर के ट्रीटमेंट्स में सर हाई कॉस्ट की होती है। बिल्कुल, देखिए जो कैंसर वैक्सीन होगा बहुत महंगा वैक्सीन नहीं बनेगा, mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें आपने देखा था कोविड के समय जो वैक्सीन इंडिया में लगा डिफरेंट वैक्सीन था, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन बनाया था वो mRNA बेस्ड वैक्सीन था। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसर के खिलाफ काम करना है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, तो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, उस इम्यूनिटी को जगाने का काम में वैक्सीन करेगा, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के लिहाज से अगर देखें तो सर आप इसको कैसे? भारत के लिहाज से तो मैं यही कहूँगा कि भारत में GDP का सिर्फ 1.9% हमारा हेल्थ बजट है, उस 1.9% का 1.2% रिसर्च पे खर्च होता है, उस खर्चे को बढ़ाएं। भारत अपना ही इंडिजिनस इस तरह से कैंसर पर रिसर्च करे, वैक्सीन बनाए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है रादर कि हम दूसरे देश की तरफ हर समय मुंह ताकते रहते हैं। उससे बेहतर होगा रिसर्च अपना हो।